डायबिटीज की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई दूसरा आपको कभी बताएगा भी नहीं। दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ बड़े युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जा सकता है। यह ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी को शरीर को पकड़ लेती है तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ती। इस बीमारी का जो सबसे बुरा पक्ष है वह यह है कि शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी आने की अनुमति देती है। मधुमेह रोगियों को आंखों में दिक्कत, किडनी खराब होने की समस्या और लीवर की बीमारी और पैरों से लेकर सर तक के जोड़ों में दर्द होना, ये सब आम होती रहती हैं। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। दोस्तों, आपको इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए कि मधुमेह जैसी घातक बीमारी कैसे होती है। जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वह हार्मोन होता है जो शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाइयां होने लगती हैं। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत और जीवनशैली बिगड़ी होने के कारण होती है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 श्रेणी में रखा गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता, दादा दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, अनियमित खान पान करते हैं और ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। आजकल ज्यादातर लोगों को मधुमेह की शिकायत रहती है। यूं तो मधुमेह की समस्या एक उम्र के बाद ही सामने आती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप शुरुआत से ही इसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि मधुमेह की समस्या हो जाने पर पूरी लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त हो जाती है। मधुमेह की शुरुआत सामान्य समस्याओं से होती है, इसलिए कुछ लोग इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। इसकी वजह से कुछ समय बाद जब मधुमेह बढ़ जाता है तो कई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ये 5 संकेत नजर आए तो उसे इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मधुमेह के संकेत हो सकते हैं। पहला संकेत, पैरों में झुंझुनी महसूस करना। ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से आपका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह हाथों और पैरों की तंत्रिकाओं को बर्बाद कर देता है, जिसे डायबिटीज फेरिबल न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। उंगलियों और टंगनों में झुंझुनी होना शुरू हो जाता है। यह इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर आपको मधुमेह है और आप झुंझुनी के बाद सुन्नपन और जलन महसूस करते हैं तो फौरन इससे बचने के उपायों को अपनाएं। डायबिटीज व्यक्ति के पैरों में होने वाले सूजन और क्रैम्प उसे एक तरह से डायबिटीज न्यूरोपैथी की ओर ले जाने का संकेत देते हैं। किडनी का काम होता है कि शरीर के अनचाहे पदार्थों को बाहर निकालना। अगर लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर की शिकायत हो तो इससे किडनी खराब हो सकती है और किडनी के काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। नतीजतन शरीर में अनचाहे पदार्थ इकट्ठा होने और पैरों में सूजन होने लगती है। इतना ही नहीं, गंभीर स्थिति में किडनी फेल भी हो सकती है। दूसरा संकेत, घाव या चोट का देरी से भरना। यदि आपका कोई घाव भरने में सामान्य से अधिक समय ले रहा है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। दरअसल डायबिटीज की वजह से खून में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे आपके नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे में चोट लगी जगह पर सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता और साथ ही उसके साथ आने वाले ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में बाधित हो जाती है। इस वजह से घाव को ठीक होने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। तीसरा संकेत, सिर चकराना या चक्कर आना।
चक्कर आना या सिर चकराना लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत हो सकता है। आपके मस्तिष्क को कार्य करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती रहती है, इसलिए ब्लड शुगर में कमी खतरनाक साबित हो सकती है। ब्लड शुगर की कमी का अगर उपचार न किया जाए तो कभी कभार जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपको ज्यादा चक्कर आ रहा है तो इसका उपाय जरूर कर लें। चौथा संकेत, अगर आपका अचानक से वजन घट रहा है और आप अपने वजन को घटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये संकेत शुगर की ओर संकेत करता है, क्योंकि अचानक से 4 से 5 किलो वजन घटना इन संकेतों को दर्शाता है। क्योंकि अगर आपके शरीर को भरपूर मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपका शरीर घटने लगता है, क्योंकि आपके शरीर से बहुत ज्यादा पानी और कैलोरीज निकलने के कारण आपका वजन घटने लगता है। पांचवा संकेत, प्यास ज्यादा लगना। अगर शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको बार बार प्यास लग सकती है। ऐसे में आप ज्यादा पानी पीते हैं और आपके हार्ट और किडनी पर बुरा असर हो सकता है, क्योंकि सीमित या जरूरत के हिसाब से पानी पीना आपके लिए सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा पानी पीने पर किडनी को उतना ही अधिक मात्रा में इन्हें फिल्टर करना पड़ता है, इससे आपकी किडनी पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, ब्लड शुगर अर्थात मधुमेह को नियंत्रित करना आज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, मगर आयुर्वेद और घरेलू उपाय इतना प्रबल है कि इस पर विश्वास रखकर इसको निरंतर करने से कितना भी प्रबल रोग हो सही होता है। अनेकों लोगों ने इनको अपनाकर अपनी मधुमेह को नियंत्रित किया है, तो अब आपकी बारी है। इसके लिए जरूरत है बस निरंतरता और परहेज की। सबसे पहले तो मधुमेह रोगियों को अपनी दिनचर्या में 2 काम जरूर शामिल करना चाहिए, पहला योग और दूसरा सैर। लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज आप घर पर ही बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में, जिनमें पहला उपाय है मेथी दाना और कलौंजी। दोस्तों, आप कलौंजी और मेथी दाना को बराबर मात्रा में मिलाकर दलिए की तरह दरदरा पिसवा लीजिए। दोनों को मिलाकर एक कांच की बरनी में सुरक्षित संभाल कर रख दीजिए। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये चूर्ण डाल दीजिए। सुबह इसको पानी से अलग करके चबाकर खा लीजिए और यही पानी सिप सिप करके पीजिए। किसी भी लेवल पर शुगर हो, यह प्रयोग बहुत कारगर है और मात्र 1 महीने में मधुमेह को नियंत्रित करने में सक्षम भी है। इसके अलावा आप चाहें तो 1 चम्मच मेथी के दाने को रात को थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह उठकर पानी को घूट घूट करके पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। इससे भी आपकी डायबिटीज की समस्या समाप्त होने लगेगी। दूसरा उपाय नीम के द्वारा। मधुमेह के रोगियों के लिए नीम के पत्तों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। रोज सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करने से शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 चम्मच नीम के पेस्ट को पानी में मिलाकर सुबह सुबह पीने से शुगर नियंत्रित होती रहती है। और यदि आपको कच्चा नीम या नीम का पेस्ट पसंद नहीं है तो आप डॉक्टर की सलाह के द्वारा नीम के कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। नीम के पत्तों, छाल और फलों को कई सालों से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि नीम में एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। नीम में शुगर को कम करने के गुण भी पाए जाते हैं। नीम मधुमेह के दौरान होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को भी रोकने में मदद करता है। तीसरा उपाय गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारों को धरती की संजीवनी बूटी भी कहते हैं, जिसे अलग अलग बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। जब गेहूं को जमीन में बोने के बाद कुछ दिनों में इसकी पत्तियां निकलने लगती है, इन्हीं पत्तियों को गेहूं के ज्वार कहते हैं। 5 से 7 दिन का ज्वार काफी फायदेमंद होता है, जो शरीर को अच्छे तरीके से काम करने की ताकत देता है। वेट ग्रास शुगर कंट्रोल करने में बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स रक्त में शर्करा के स्तर को विनियमित करता है। टाइप 2 शुगर में गेहूं के ज्वार के रस का सेवन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लहसुन के द्वारा। मधुमेह के रोगियों के लिए लहसुन का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। लहसुन की कली को अच्छे से छीलकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शुगर की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप कच्ची लहसुन की कली का सेवन नहीं कर पाते हैं तो इसे सब्जी में डालकर खाने से भी शुगर नियंत्रित होती रहती है। लहसुन की कली को पीसने पर इसमें एसिलिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट निकलता है, जो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। करेला के द्वारा। जो व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हैं, उनके लिए करेला एक महाऔषधि साबित होता है। रोजाना प्रातः करेले का रस पीने या दिन में 2 या 3 बार लगभग 15 मिलीलीटर करेले के रस में 100 मिलीलीटर पानी मिलाकर पीने से आश्चर्यजनक रूप से शुगर की मात्रा कम होती है। इसका इस्तेमाल आप चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं। दालचीनी के द्वारा। दालचीनी को आयुर्वेद में बहुत लाभकारी माना जाता है।
मधुमेह में भी इसका प्रयोग करना बहुत लाभकारी साबित होता है। प्रयोग के लिए 1 कप हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को डालकर रोजाना सेवन करें। ऐसा करने पे आपको बहुत ही जल्द डायबिटीज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।